राधे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के पवन दूतिका की हिंदी व्याख्या, जो कि विद्यासागर मुखोपाध्याय हरिओ जी के द्वारा लिखित है। फिर हम जानेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें श्री राधा रानी जब दुखी होकर अपने कमरे में श्री कृष्ण को याद कर रही होती हैं, तभी उनके कमरे में हवा आती है और वे हवा से बातें करती हुई उसी हवा को अपनी संदेशवाहिका, दूत माने होता है संदेशवाहक, यहाँ स्त्रीलिंग के कारण दूतिका शब्द लिया गया है, तो ये हवा को अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण तक अपना संदेश पहुंचाती हैं। वही सब इसमें दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः कावाली शुभवन इसी काल वातायनों से। जब श्री राधा रानी एक दिन गेह माने घर, अपने घर में अकेली खिन्ना माने दुखी बैठी हुई थी, तभी उनकी दृढ़ युगल, उनकी दोनों आंखों में आंसू आने लगते हैं और वे आंसू जमीन को गीला करने लगते हैं। तब उस घर में आए धीरे सदन, उस सदन माने घर, तब उस घर में पुष्पों की सुगंध लिए हुए पवन सुंदर हवा, सुबह वाली सुंदर हवा खिड़कियों के माध्यम से आती है पूरा करके। जब श्री राधा रानी एक दिन अपने घर में अकेली दुखी बैठी हुई थी, कि दोनों आंखों में आंसू आने लगते हैं, वे आंसू जमीन को गीला करने लगते हैं और तभी उस घर में जहाँ वे बैठी हुई थी, पुष्पों की सुगंध लिए हुए खिड़कियों के माध्यम से सुबह की सुंदर पवन हवा प्रवेश करती है। आगे देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अपने जब हवा उनको स्पर्श करती है तो उनकी दुख और बढ़ जाती है। तब श्रीमती राधिका रानी हवा से अपने दुखों को संताप माने दुख, विपुल माने बहुत, बढ़ता देख करके, श्रीमती राधिका रानी अपने दुखों को बहुत बढ़ता देख करके दुखिता श्री राधा रानी के लिए हुआ, धीरे से कहती हैं कि हे प्यारे पवन, तू मुझे इतना क्यों सताती है, क्या तू भी काल की क्रूर, समय की क्रूरता से कलुषित मलिन हो चुकी है, क्या तू भी समय के साथ बुरी हो चुकी है। पूरा देखेंगे। श्री राधा रानी अपने दुखों को बढ़ता देख करके श्री दुखी होकर पवन से कहती है, प्यारे पवन, तू मुझे इतना क्यों सताती है, क्या तुम भी समय के साथ बुरी या मलिन हो चुकी है। आगे। मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजे संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यहाँ राधा रानी कान्हा जी के बारे में बताती हैं, पवन से श्री कृष्ण के बारे में का परिचय देती हैं, उनके बारे में बताती हैं। कहती हैं कि मेरे प्यारे नए बादल के समान जिनकी सुंदर नेत्र हैं, बिना मेरे प्यारे श्री कृष्ण, उनके नेत्र बादल के समान सुंदर हैं। जलद माने होता बादल, नए बादल के समान कंज सुंदर नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण अभी तक मधुवन मथुरा से ना ही आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। मैं उनकी प्रेम विरह में रो रो कर बावली हो रही हूँ। हे पवन, तू मेरी सब दुख कथा मेरे श्याम तक पहुँचा दे, या श्याम को सुना दे, जा करके मेरे श्याम को सुना दे। एक बार पूरा देखेंगे कि मेरे नए बादल के समान सुंदर आँखों वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण ना ही अभी तक मधुबन से मथुरा से लौटे हैं और ना ही उनका कोई संदेश आया है। मैं उनकी प्रेम की विरह में रो रो कर बावली हो रही हूँ। हे प्यारी पवन, तू मेरी सब दुख कथा जा कर के मेरे श्याम तक पहुँचा दे, मेरे श्याम को सुना दे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, सुबह वाली शुकत कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। श्री राधा रानी हवा से कहती हैं कि जैसे ही तू मेरा घर छोड़कर, तजमाने छोड़कर, जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू कुछ आगे बढ़ेगी तो तुझे सुंदर सुख देने वाली मंजुमान सुंदर लताएं मिलेंगी,
तुम उनकी हवा हे प्यारे पवन, तुम उनकी छाया और उनके मीठे मृदुल मीठे स्वर ध्वनि में मोहित न होना। वे तुझे मोहित करने का प्रयत्न करेंगे। तुम मेरे दुख का लख ध्यान रख कर या मेरे दुख को देख कर वहाँ से निकल जाना, वहाँ विश्राम न करना। पूरा देखेंगे। जैसे ही तू मेरा घर छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ेगी, तुझे सुंदर सुख देने वाली लताएं मिलेंगी। हे प्यारे पवन, तुम उनकी छाया और उनके मीठे स्वर में मोहित न होना। तुम मेरा दुख देख कर वहाँ से निकल जाना, वहाँ रुकना मत, वहाँ विश्राम ना करना। आगे थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना ना होना। कि हे प्यारे पवन, जैसे ही तू थोड़ा आगे चलेगी, तुझे सरस रमानी ध्वनि लिखा भी है। सरस ध्वनि का धाम सतपुष्पाला वृंदावन का ही एक नाम है। तुझे सरस ध्वनियों का धाम वृंदावन मिलेगा। वहाँ अच्छे अच्छे कई द्रुमानी पेड़ लिखा है। वहाँ कई अच्छे अच्छे पेड़ लताएं सुंदर लताएं होंगी। तुम इस प्यारे वृंदावन माने वृंदावन में मोहित न होना, वह तुझे मोहित करने का प्रयत्न करेगा। तो आगे आना जाना तो इससे होकर जाना, पर इस जंगल से मोहित न होना। इस वन में मोहित न हो जाना, इससे होकर निकल जाना। मतलब इस पूरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जब तू इससे थोड़ा आगे जाएगी तो तुझे हे पवन, जब तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तो तुझे इस सरस ध्वनियों का धाम वृंदावन मिलेगा। वहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर लताएं और पेड़ होंगे। तुम इस प्यारे पवन, तो इस प्यारे वृंदावन से ही तुझे मोह लेगा, लेकिन तू इसमें मोहित ना होना। तू इससे निकल कर आना, इससे होकर जाना, इसमें मोहित ना होना। आगे जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से सिमर जन को हर्षितों सा बनाना। जब तू इस आगे जाते जाएगी तो तुझे रास्ते में क्लांत माने दुखी लिख दिया हमने, तो तुझे कोई दुखी दिखाई दे हुआ तो तू उसके सन्निकट उसके पास जाकर उसकी थकान क्लांति माने थकान को मिटाना। और धीरे धीरे परस जाकर के धीरे धीरे उसके पास जाकर के गात माने शरीर और उत्ताप माने गर्मी, तो उसकी धीरे धीरे उसके पास जाकर के उसकी शरीर की गर्मी को मिटाना और उस अपनी सुगंध से उसकी समेत उस लोगों की थकान को दूर कर उन्हें हर्षितों सा बनाना, उन्हें प्रसन्न करना। पूरा देखेंगे। तो जब तू आगे जाती जाएगी तुझे रास्ते में कोई दुखी दिखावे तो तू उसके पास जाकर उसकी थकान को मिटाना और उसके शरीर की गर्मी को दूर करना और अपनी सुगंध से उसे प्रसन्न बनाना। आगे देखेंगे। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह तू गोद ले श्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। श्री राधा रानी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जब तू रास्ते में आगे बढ़ेगी तो कहीं तुझे राहगीर महिला अगर दिखाई दे, दृष्टि में आए तेरी दृष्टि में, या फिर तुझे कोई राहगीर महिला दिखाई दे, तो तू उस सुंदरी की विकृत वसन होता है कपड़े, विकृत माने उथल पुथल, तो उसके कपड़े को उथल पुथल ना होने देना। तो तू उस सुंदरी के कपड़ों को यहाँ वहाँ ना करना। तो थोड़ी भी श्रमित, अगर वह थोड़ी भी थकी हो, श्रमित माने थकी, यदि वह थोड़ी भी थकी हो तो जो उसे गोद में लेकर मानो इसे गोद में ले हुए ऐसी जानो उसके पास की थकान को दूर करना और उसके होठों की और चेहरे की उदासीनता मुरझापन को दूर करना।